पिट्यूटरी ग्लैंड को समझने के लिए, जो बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है ना कि हम क्या करें या हमें क्या समझना है इसमें, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि इसके पास 2 लोब हैं, और इसके जो 2 लोब हैं हमने उसको एंटीरियर और पोस्टीरियर का नाम दे रखा है, ठीक है। अब एनाटोमिकली तो यही है, मॉर्फोलॉजिकली तो इम्पॉसिबल है, आपके पास कोई ऐसा स्कैनर तो है नहीं कि आपको दिखे, बाहर से बैठे हो आप तो। अब आपकी बॉडी में अगर कहीं जैसे हार्ट है, उसकी एक जगह है, पोजिशनिंग है, पूरी पोजिशनिंग मैंने आपको सिखाई। जैसे लंग है आपके पास, आपने सब कुछ सीखा लंग के बारे में, मैंने आपको बोला उसके नीचे हाइपोथैलेमस है, उसके आगे स्टर्नम है, उसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, उसके लेटरल साइड में रिब्स है, तो इस बेचारे का भी तो कोई पोजीशन होगा ना, ठीक है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यही पिट्यूटरी ग्लैंड, ये देखिए जिस केस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिस बोनी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, सबसे अच्छी बात ये है कि यहीं पे लगे हाथ लेबल भी है, सबसे मार्वलस काम इसने ये करा है इस डायग्राम में। तो ये जो कैविटी है दैट होल्ड these 2 lobes of pituitary gland is termed as sella turcica. इसको हम लोग सेला टर्सिका कहते हैं। क्या हुआ ये, तो यहाँ पे एक ऐसा बोनी कैविटी छोटा सा जो कि अपने अंदर इस पिट्यूटरी ग्लैंड को रखने का काम करता है। याद हो गया सबको, ठीक है। अच्छा, स्टॉक मतलब डंठल होता है, जैसे कैसे फ्लावर का स्टॉक हो गया, ओव्यूल का स्टॉक हो गया, ठीक वैसे ही ना ये हाइपोथैलेमस से एक चीज यहाँ पे ध्यान देंगे तो स्टॉक के थ्रू जुड़ा हुआ है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, अब अगर इसको क्रिस्टल क्लियर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कट टू कट तैयार करना है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपने क्या सीखी पिट्यूटरी ग्लैंड में, कि सबसे पहले तो सेला टर्सिका याद कर लीजिए, तो नीट का क्वेश्चन है। आपने स्टार्ट करा है अभी पिट्यूटरी ग्लैंड, अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपके पास, इसमें क्या खासियत है, लोकेशन अगर लिखें तो हो जाएगा लोकेटेड इन अ bony cavity known as सेला सेला टर्सिका। टर्सिका। याद हो गया सबको। यस मैम। आप ना गूगल में जितने इमेजेस करेंगे उसमें आपको TURCICA दिखेगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में TURSICA लिखा है, तो भी आप यही याद कीजिए क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक यही है, ठीक है। अच्छा, ये हाइपोथैलेमस से ना एक स्टॉक के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे जुड़ा हुआ है, एक डंठल जो स्टॉक होता है उसके थ्रू ये जुड़ा हुआ है हाइपोथैलेमस से। अब इसको हम एनाटॉमिकली जो डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कह रहे हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या कह रहे हैं हम लोग इसको, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। इसके जो पार्ट्स हैं, आगे लिखिए, एनाटोमिकली डिवाइडेड इनटू, नंबर 1 है, आपको सब समझ आ जाएगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे याद भी हो जाएगा लगे हाथ, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये 2 पार्ट्स हो गए। अब एक और अलग ड्रामा है इसमें। क्या ड्रामा है कि ये जो एडिनोहाइपोफाइसिस है,
तो इसके पास और दो पार्ट हैं। इस एडिनोहाइपोफाइसिस के पास जब आप देखना स्टार्ट करेंगे, इसके पास और दो पार्ट्स अवेलेबल हैं, जिसमें से एक, मतलब इसका मैं ए कर देती हूँ, जिसमें से एक इसका पार्ट जो है उसको हम लोग पार्स डिस्टैलिस कहते हैं, PARS, पार्स डिस्टैलिस, ठीक है। एंड यहाँ पे ए ना कुछ एरर सा लग रहा है, इसको वन ही रहने देता है। तो इसका भी पहला पार्ट कौन सा हो गया, पार्स डिस्टैलिस हो गया। और इसका जो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इसको हम लोग पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, पार्स इंटरमीडिया। पहले इतनी बात क्लियर हुई। पहले हमने इसको डिवाइड करा है एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस में। फिर हम एडिनोहाइपोफाइसिस के ऊपर अगर हम फोकस करके देखते हैं तो हमने क्या नोटिस करा कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है इसके दो हिस्से हैं, इसके दो पार्ट हैं। एक है आपके पास पार्स डिस्टैलिस और एक है आपके पास पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। अभी अभी जो आप देख रहे हैं कि पार्स डिस्टैलिस जो है ये वाला हिस्सा, ये दिस पार्स डिस्टैलिस, ठीक है, यही वो पार्स डिस्टैलिस है जिसको आप बार 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 एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जान रहे हैं। किसके नाम से जानते हैं आप? पार्स डिस्टैलिस वाला जो पार्ट है, पार्स डिस्टैलिस वाला जो हिस्सा है, इसको आप एंटीरियर पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी वाला जो पार्ट है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मतलब जो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से एक भी ऐसा हार्मोन नहीं है ना जिसके काम के बिना आप अपनी जिंदगी सोच सके, ठीक है। अब TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसका इतना इंपॉर्टेंट वर्क है कि आप सोच नहीं सकते। आगे हम लोग करेंगे डिस्कस इसमें। फिर आप इसके बाद आपके पास यहाँ पे ये है, इसको हम लोग कहते हैं ACTH है ना, इसको हम लोग कहते हैं एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ACTH। फिर उसके बाद क्या हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। तो ये सब के सब सिक्रीशन करने का काम कौन करेगा? ये सब के सब सिक्रीशन किसके हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं। किसके हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, या दूसरी भाषा में अगर हम बोले तो पार्स डिस्टैलिस का है। किसका सिक्रीशन है ये? पार्स डिस्टैलिस का है। तो बच्चों को मैं हमेशा ये बोलती हूँ